Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in APSIT गाजियाबाद। और आज हम मॉड्यूल 4 का लास्ट लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और जिसमें हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखाएंगे आपको, लेकिन 3 डायमेंशन में। लास्ट लेक्चर में मैंने 2 डायमेंशन में सिखाया था आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मास निकालना, और आज मैं आपको 3 डायमेंशन में किस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल सकते हैं वो इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास की, या मास की सिंपली आप कह दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। फॉर ए सॉलिड ऑफ वॉल्यूम V, आपके पास कोई सॉलिड है जिसका वॉल्यूम V है। इफ द डेंसिटी एट ए पॉइंट P XYZ बी रो, अगर किसी पॉइंट P पर इसकी डेंसिटी रो हो, ठीक है, तब आप टोटल मास फाइंड कर सकते हैं। टोटल मास का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz। ये हमारा मास निकालने का फॉर्मूला होता है। बस ये 2D, पिछले बार मैंने 2D में यूज किया था, इस बार मैं 3D में यूज करूँगा, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन चलेगा। और अगर आप x बार y बार z बार को कहते कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो जैसे आपने 2D में x बार y बार की वैल्यू निकाली थी, सेम यहाँ पे निकलेगी। x बार की वैल्यू होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन रो x dx dy z, और अपोन में होगा मास। ऐसी y बार निकलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रो y dx dy dz, और अपोन में मास होता है हमारा। और z बार होगा रो z dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रेशन, और अपोन में मास होता है। तो x बार y बार z बार को आप इन तीनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलिए, अब ये आपका जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, 3 डायमेंशन में जब निकालते हैं इनको, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ओके, और अगर ये लेंथी होगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको याद होगा डिरिचलेट इंटीग्रल और डिरिचलेट थ्योरम बताई थी। ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल से ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इजी बन जाता है कुछ जगह पर। तो इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वही आते हैं जिनमें डिरिचलेट इंटीग्रल लगता है, नहीं तो वैसे तो ये क्वेश्चन देखे जाए तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में बहुत लेंथी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा डिरिचलेट इंटीग्रल से कि कैसे आप डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके किसी बॉडी के लिए मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 आपको दिया है कि फाइंड द मास ऑफ ए प्लेट विच इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन की इक्वेशन दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये प्लेन दिया है, कोऑर्डिनेट प्लेन से मिलकर बाउंड हुई है प्लेट, और डेंसिटी भी हमें दे रखी है रो इक्वल टू के एक्स वाई जेड। तब आपको इस बॉडी के लिए जो भी ये शेप बनेगी, जो भी ये सॉलिड बनेगा, उसके लिए आपको मास निकालना है प्लेट का। ओके, तो मास निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है हमारा। गिवन है आपको प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, एंड डेंसिटी भी दी है रो इक्वल टू के एक्स वाई जेड। डेंसिटी की भी वैल्यू आपको दी है के एक्स वाई, और ये हमारा जेड। ओके, मुझे निकालना है मास। नाउ जो मास का फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, ट्रिपल इंटीग्रेशन v रो dx dy dz। ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसको इसमें आप रो की वैल्यू अगर रखते हो तो ये मिलेगा आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के एक्स वाई जेड, के को बाहर निकाल लेंगे, एक्स वाई जेड, और डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये हमारा मास हो जाएगा, m से डिनोट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल लगाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ाया था, कि इसको हमें u बनाना है, x अपॉन ए को u मान लेंगे,
वाई अपॉन बी को वी मान लेंगे, जेड अपॉन सी को डब्लू मान लेंगे, तब ये यू प्लस वी प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा, जिसमें डिरिचलेट थ्योरम लग सकती है। तो वही मैंने किया, लेट कर लिया। एक्स अपॉन ए की वैल्यू को यू माना, वाई अपॉन बी की वैल्यू को वी माना, जेड अपॉन सी की वैल्यू को डब्लू माना। तो एक्स निकल जाएगा ए यू, वाई निकल जाएगा बी वी और जेड निकल जाएगा सी डब्लू। ठीक है, देन अगर एक्स ये हमारा है तो डी एक्स की वैल्यू ए डी यू, ओके, और डी वाई की वैल्यू बी डी वी, और ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा डी जेड की वैल्यू सी डी डब्ल्यू। ओके, एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0। एंड जो इक्वेशन जो आपको दी है प्लेन की, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको प्लेन की दी है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बदल जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में, जिसमें आप डिरिचलेट इंटीग्रल लगा सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, मास निकल जाएगा बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज, इन सभी वैल्यूज को यूज कर देता हूँ इन इक्वेशन 1 में। वी गेट, यदि आप इनको इक्वेशन 1 में यूज करते हो तो जो मास है हमें वो मिलेगा, के बार है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए यू इंटू वाई की वैल्यू बी वी इंटू जेड की वैल्यू सी डब्ल्यू। ओके, डी एक्स की वैल्यू ए डी यू बी डी वी डी वाई की वैल्यू हो जाएगी, और ऐसे ही डी जेड की वैल्यू हो जाएगी सी डी डब्ल्यू। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, के ए और ए मिल के ए स्क्वायर, बी और बी मिल के बी स्क्वायर, सी और सी मिल के सी स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रेशन बी, ये हमारा बचेगा यू वी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, और आपको डिरिचलेट इंटीग्रल का पता है कि क्या उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड में डिरिचलेट इंटीग्रल का, कि अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स की पावर एल माइनस 1, वाई की पावर एम माइनस 1, जेड की पावर एन माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड है आपके पास, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, वेयर, और किसके लिए लगता है, जब x 0 से बड़ा हो, y 0 से बड़ा हो, z 0 से बड़ा हो, एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिरिचलेट इंटीग्रल। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। ये हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल आपने पढ़ रखा है। लेकिन जो हमें डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना है, इस इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, इस इक्वेशन 2 में जो लगाना है, तो इक्वेशन 2 में लगेगा यू वी डब्ल्यू के लिए। कैसे लगेगा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एम को हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, इसी फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो u की पावर 1 है, u की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, v की पावर 1 है, v की पावर 2 माइनस 1, और w की पावर भी 2 माइनस 1, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। ओके, इससे आपको मिलेगा k ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। और मैंने ये भी आपको बताया था कि गामा एन जो है इंटीजर के लिए फैक्टोरियल एन माइनस 1 बन जाता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, जिससे आपका मास जो है वो मिलेगा आपको के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 2 फैक्टोरियल 1 गामा 2 फैक्टोरियल 1 गामा 2 फैक्टोरियल 1, और नीचे बन जाएगा गामा 7, यानी गामा 7, यस, गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6।
और ये हो जाएगा हमारा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 6 की अगर सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 720 मिलेगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड मास हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप डिरिचलेट इंटीग्रल से मास निकाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत इजी पड़ता है और इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और 3D में बताता हूँ। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म, एक सॉलिड आपको दिया है इस फॉर्म में, ऑफ द पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट ही है क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही आपका डिरिचलेट इंटीग्रल लगता है। और वो सॉलिड दिया है आपका स्पेयर, स्पेयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में इसको सबसे पहले लिख देता हूँ कि गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया है। देन डेंसिटी रो एट एनी पॉइंट, डेंसिटी भी आपको दी है, डेंसिटी रो दी है म्यू एक्स वाई जेड। ओके, डेंसिटी भी दी है, म्यू कांस्टेंट है। तब आपको दो चीज़ इसमें फाइंड करनी है। नंबर 1 मास, पहले तो आपको मास फाइंड करना है, फिर दूसरा आपको इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड करनी है सॉलिड यानी कि स्फीयर की। ओके, तो मास निकालने के लिए नाउ मास का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी रो डी एक्स डी वाई डी जेड। मास निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ओके, इसमें जब आप रो की वैल्यू रखोगे तो म्यू बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर डिरिचलेट से इजी पड़ेगा ये। डिरिचलेट को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू मान लेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को वी मान लेंगे और जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को डब्लू मान लेंगे। ठीक है, तो u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आएगी a रूट यू। ओके, y की वैल्यू आएगी a रूट वी और z की वैल्यू आएगी a रूट डब्लू। देन फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, तीनों का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं क्योंकि dx dy dz की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो dx की वैल्यू होगी हमारी, ए कांस्टेंट है, u की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 u की पावर -1/2 du। ऐसे dy की वैल्यू हो जाएगी a/2 v की पावर -1/2 dv। dz की वैल्यू हो जाएगी a/2 w की पावर -1/2 dw। ओके, ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा और वेयर ये भी लिख देता हूँ कि u ग्रेटर देन 0 v ग्रेटर देन 0 w ग्रेटर देन 0 एंड u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल लग सकता है। यूजिंग दीज वैल्यू इन 1, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1। ठीक है, 1 में इसको रख देंगे हम। 1 में रखेंगे तो मास जो हमें मिलेगा वो होगा m इक्वल टू म्यू बाहर ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स की वैल्यू ए रूट यू, वाई की वैल्यू ए रूट वी, जेड की वैल्यू ए रूट डब्लू, डी एक्स की वैल्यू a/2 यू की पावर -12 डी यू, a/2 वी की पावर -12 डी वी और a/2 डब्लू की पावर -12 डी डब्लू। ऊपर से सारी वैल्यू रखी तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, म्यू कांस्टेंट था, बाहर रहेगा। अब अंदर से देखा जाए तो ए
3 ए ये हो जाएंगे और 3 ही हमारे इधर से आएंगे, तो ए की पावर 6 हो जाएगी। ओके, और अगर देखा जाए तो 2 2 2 ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको देगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वी यू की पावर हाफ और यू की पावर माइनस हाफ, तो यू की पावर जीरो, यू की पावर जीरो को क्या लिख सकते हैं हम 1 - 1, वी की पावर जीरो भी बनेगी, उसको भी हम 1 - 1, डब्ल्यू की पावर जीरो यानी कि डब्ल्यू की पावर जीरो को भी 1 - 1, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ओके, ये आपको मिलेगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है डिरिचलेट इंटीग्रल वो इसमें यूज कर देंगे। ओके, डिरिचलेट इंटीग्रल को इसमें यूज कर देंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको कि ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स की पावर L-1, वाई की पावर M-1, जेड की पावर N-1, डी एक्स डी वाई डी जेड, वो होता है गामा L गामा M गामा N अपॉन गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1। ये डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे मिलेगा आपको गामा वन गामा वन अपॉन गामा 1 + 1 + 1 + 1, और सॉल्व करके आएगा म्यू ए की पावर 6 गामा 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 अपॉन गामा 4 फैक्टोरियल 3, क्योंकि आप जानते हैं कि गामा एन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल N-1 यदि इंटीजर आप लेते हैं, और सॉल्व करके मिलेगा आपको म्यू ए की पावर 6 फैक्टोरियल 0 1 होता है, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6, 8 पहले से है हमारा, 8 और 6 48 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा मास इसमें निकल गया। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो लेट कर लेता हूँ। लेट एक्स बार वाई बार जेड बार बी द रिक्वायर्ड सी जी, ये हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रिक्वायर्ड। ओके, सिंस अब आपको ये भी पता है जो स्पेयर हमें दिया है x² + y² + z² = a², ये जो है वो सिमेट्रिकल होता है 3D में। ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट किस लाइन के, x = y = z लाइन के। ये इस लाइन के सिमेट्रिकल होता है, देन तब तो फिर क्या होगा कि x बार y बार बराबर z बार, जैसे कि 2D में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था इलिप्सॉइड वाला सर्किल वाला। ओके, उसी की हेल्प से 3D में हमारा ये x बार y बार z बार तीनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये तीनों सेम हैं तो देयरफॉर x बार की वैल्यू क्या होगी, y बार के बराबर होगी, z बार के बराबर होगी। फॉर्मूला एक ही यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन v रो x dx dy dz, और अपोन में हो जाएगा मास, अपोन में हो जाएगा मास, जो कि आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ, कौन सी 2। अब इसका न्यूमिनेटर निकाल लेते हैं। नाउ न्यूमिनेटर ऑफ 2 वो होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वी रो x dx dy dz, रो की वैल्यू रख देंगे। रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू ऊपर दी थी आपको म्यू एक्स वाई जेड, म्यू बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, तो x² वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आ जाएगा। अब जो आपने ऊपर एजम्पशन किया था वो उसमें सब रख देंगे, म्यू बाहर रहेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने ऊपर, x की वैल्यू a√u, y की वैल्यू a√v, z की वैल्यू a√w, x की वैल्यू a√u की पावर 2 a√v a√w, dx dy dz की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, dx की वैल्यू a/2 u की पावर -12, तीनों वैल्यू सेम है, a/2 u की पावर -12 du
ए अपॉन टू वी की पावर माइनस हाफ डी वी, ए अपॉन टू डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ डी डब्ल्यू। जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है वो बाहर निकाल लेंगे, म्यू ये हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ से पावर 3 4 5 6 7, ए की पावर 7 हो जाएगी इस बार। ओके, और ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, जो u है उसकी पावर कितनी बनेगी हमारी, अंडर रूट यू का स्क्वायर, यानी कि एक u हो जाएगा, अंडर रूट यू का स्क्वायर यानी कि एक u हो जाएगा, u की पावर 1 और u की पावर माइनस हाफ। सोल्व करके आपको मिलेगा u की पावर हाफ और v की वैल्यू 0, v की पावर 0, v की पावर 0 हो जाएगी और w की पावर भी 0 हो जाएगी, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ओके, तो इसमें भी डिरिचलेट ही लगाएंगे हम, म्यू ए की पावर 7, और इसमें डिरिचलेट लगाने के लिए इस u की पावर हाफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि u की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, डी यू डी डब्ल्यू सॉरी डी वी डी डब्ल्यू। अभी उस फॉर्म में आ गया जहाँ पे इसमें डिरिचलेट लग जाएगा। L की वैल्यू गामा L गामा 3/2, M की वैल्यू 1 गामा N यानी कि 1 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, ये देगा म्यू ए की पावर 7 गामा 3/2, गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट पाई, ये मैंने आपको निकालना बताया था कल। गामा n प्लस 1 जो है वो होता है n गामा n के बराबर, और गामा 3/2 ये होगा आपका 1/2 प्लस 1। ओके, और इसका मतलब होगा 1/2 गामा 1/2 बाय दिस फॉर्मूला। ओके, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। ओके, तो इस तरीके से हमने ये आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ये गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट पाई, गामा 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 0 इंटीजर की फॉर्म में आप जानते हैं कि गामा n जो है वो फैक्टोरियल n-1 होता है, लेकिन इंटीजर में। नीचे बनेगा आपका 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3, इसको आप लिख सकते हैं, ये मिलेगा आपको 9/2, और 9/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई। ओके, जैसे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था अभी, इसी फॉर्मूले को यूज करके आप गामा 9/2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू ए की पावर 7 जो कटेगा वो काट देते हैं, ये पूरा कट जाएगा इसके साथ। ओके, और ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल 0 1 होता है। ठीक है, 2 4 8, 8 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में आपको मिलेगा 7 5 3, 7 5 इंटू 3। ओके, हैंस तो जो x बार बराबर y बार बराबर z बार की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू ए की पावर 7 इंटू 8 अपॉन 7 5 3 इंटू मास। मास को उल्टा करके लिखना है। मास हमने क्या निकाला था अभी जस्ट, मास हमने फाइंड किया था म्यू ए की पावर 6 अपॉन 48, जो कि यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा 48 म्यू ए की पावर 6। ओके, अब म्यू से म्यू यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, ए की पावर 6 से ए की पावर 6 कटेगा तो एक ए बच रह जाएगा। ओके, और ऊपर कितना बचेगा हमारा 48, 48 को भी 3 से काट देता हूँ, 3 से काट कर ये मिलेगा आपको 16, यानी कि ऊपर बचा रह जाएगा हमारा 16। ओके,
और ये मिलेगा आपको कितना 16, और ये हो जाएगा हमारा इंटू में 8 भी आएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे आएगा 35। नीचे कितना मिलेगा हमें 35। एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये हमें सॉल्व करके मिल जाएगा। यस, म्यू a⁴ इंटू 8 और 7 इंटू, एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ये होगा हमारा 248। अगर इसमें देखें हम एक्स बार बराबर वाई बार बराबर जेड बार, ये फॉर्मूला हमारा था, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा एक्स बार बराबर वाई बार बराबर जेड बार, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इसमें पॉइंट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हो, किसमें 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। और चूंकि अगर आपको एक ऑक्टेंट में पूछी जाती है तो ये हमारा पूरे इलिप्सॉइड के लिए निकाला था, 8 ऑक्टेंट के लिए 8 से आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको इसमें फाइंड हो जाएगा। ओके।